इतना बड़ा हिट गीत दिया, उसके लिए कभी कोई उत्तराखंड सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला। पर्सनली सीएम धामी जी की बात कर रहा हूँ। मैं सीधा गाँव जाऊँगा, जो खेती बाड़ी हमारी रुकी है उसको चालू कर दूंगा सीधा। वहाँ कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे गाँव में जाके। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। आप आज से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम जो गाने बोलेंगे हिंदी के आप वही गाएंगे। अब आप कुमाऊनी गढ़वाली गाने बंद कर दीजिए। अपने घर में क्या ऐसी लड़ाइयाँ चलती दिन में रात भर? नहीं लेकिन चलती हैं, ऐसा करते ना गाली देके। हाँ तू हजली तू हजली, तो वो रियल बिग बॉस होता था। ये अनुराग डोभाल भाई के साथ कैसा कर दिया बेचारे को। सांवरी सांवरी तेरे खुटा का झांवरी। 20 लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सारी दुनिया में जो कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। तो एक कुमाऊनी भाषा का गाना 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज। कुछ लोग बोलते हैं कि आप घमंडी हैं। मुझे गाली दे के गए, मेरे गाने तो सुन के गया। हम लोगों के ना ऐसे हाथ बने पड़े हैं, बोलते रहे आप तो बड़े मजे में रहते हो। हमें पता हम कैसे मजे में रहते ना, बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी है। हाँ, मेरे कपड़े गीले हो जाते पूरे उसके अंदर रिकॉर्ड, लेकिन जब तक रिकॉर्ड नहीं होता बाहर नहीं आता हूँ। पानी पीते रहते, रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो 40-50 लाख रुपए मिलता है एक आर्टिस्ट को। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ 40-50 हज़ार मिल जाए बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड। यहाँ कहते हैं यार 11,000 का टीका लगा देंगे आपको। तेरा दिल में छे क्या हीरा बोलली बता कब। आपका पर्सनल फेवरेट सिंगर मेल और फीमेल? चीड़ के पेड़ के ना छूल होते थे, उसको जलाते थे लोग, उससे हम लोगों ने उससे पढ़ा है। 1 रुपए की 10 टॉफी आती थी। तो हाँ, मैंने 1 रुपए की 20 टॉफी जॉय टॉफी खाई है बचपन में। हाँ, हम गुस्सा करते थे मम्मी को, मम्मी एक मोटे की रोटी खिला रही है, दांतों में घुस जाता है, नहीं खा रहे। अब हम तरस रहे, अब है ही नहीं। अभी जो हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में काफी ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हे न्योली पड़े न्यासा की। यू आर अ सिंगर फॉर एवरी मूड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कमलेश। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, कुछ याद आया? इतना बड़ा इंटरनेशनल हिट जिस पे शायद ही कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हो जो रील बनाता हो और डांस करता हो और उसने इस पे डांस करके अपनी रील ना डाली हो। इसी सॉन्ग के बहुत बड़े सिंगर और ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत उत्तराखंड के गीतों के गायक, महान कलाकार इंदर आर्या जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। डेल्टा फिटनेस क्लब के मेंबर हैं, यहाँ वर्कआउट करते हैं और आज हमारे साथ एक दिली गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं मेरे साथ। इंदर आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार, पहला प्रणाम, जय देवभूमि उत्तराखंड। और मैं आज हूँ डेल्टा स्टूडियो के पॉडकास्ट में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डेल्टा जिम की पूरी टीम का, पॉडकास्ट की पूरी टीम का धन्यवाद। मुझे पता है कि आपको फिटनेस में कितनी रुचि है गाने के साथ साथ। तो हम गानों की ज़रूर बात करेंगे, संगीत की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिटनेस की भी बात करेंगे, क्योंकि आपकी फिटनेस जर्नी काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रही है बहुत लोगों के लिए। फिटनेस मतलब बहुत ज़रूरी है, फिट रहना, और साथ में अपने काम को भी अच्छे से हिट देना, गाने हिट देना। तो मेरा एक टैग है, मेरा एक पेज भी है इंदर आर्या फिटनेस करके, उसमें हमेशा मैं 2 हैशटैग यूज़ करता हूँ, फिट रहो एंड हिट रहो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फिट हो तो कुछ भी कर सकते हो, अगर मोटे हो फिर भाग नहीं सकते हो, अब सांस फूलती है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है दाजू। 95 किलो से 75 किलो, आपने 20 किलो वेट कम कर दिया। हाँ। और आपका प्रोफेशन फिटनेस नहीं है, आप तो एक संगीतज्ञ कलाकार हैं। आपने 20 किलो वेट कैसे लूज़ कर दिया? थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं जॉब करता था 2020-21 में, तो मुझे थोड़ी सी बैक पेन की शिकायत आई। अच्छा। मैं तब चंडीगढ़ में था, जैसे ही मैं तंदूर का सेप था, तो ऐसे झुकता था तो मेरे कमर में हमेशा दर्द होती थी। तो मैं वहाँ MRI कराया था, उस पर मेरा L4 L5 ऐसा करके दिक्कत आई बैक पेन में। अच्छा। तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि झुकना नहीं है, वेट नहीं उठाना है। उसके बाद फिर मैं सीधा इधर आ गया उत्तराखंड। फिर उसके बाद उत्तराखंड आया तो काफ़ी मेरा वेट था 95 kg था। और फिर मैं धीरे धीरे यहीं हल्द्वानी रहने लग गया था। तो फिर मेरे को हमारे बड़े दाजू हेमंत दाजू मिले। हेमंत रिफॉर्मेशन न्यूट्रिशन, हाँ जी, वो मिले। तो उन्होंने बोला इंदर भाई क्या हाल है, वो भी पहाड़ से हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, कलाकारों को अच्छा मानते हैं। तो मुझे मिले जतिन जिम के बाहर। तो
मुझे मिला है अनिल पानू जी ने, और उसके बाद मिला तो दाजू ने कहा आप जिम ज्वाइन करो, बाकी मेरा सपोर्ट रहेगा। तो फिर मैंने उसके बाद जिम ज्वाइन किया, धीरे धीरे अपने जैसे रात को समय से नहीं खाते हुए गलत समय में खाना, कुछ भी मीठा खा लेना, कुछ भी ऐसा अनाप शनाप खाना, तो वो सब बंद करवाया उन्होंने। फिर मुझे जिम लगवाया, उसके बाद कुछ प्रोटीन वगैरह, कुछ फ्री वर्कआउट और कुछ चीज़ें दी उन्होंने, कहा ये स्टार्ट करो आप। उसके बाद धीरे धीरे दाजू ने फिर मेरे को बोला रनिंग करो सुबह सुबह। तो फिर मैं करीब सुबह मैंने 2 महीने में 20 किलो वेट घटा दिया उस समय। 2 महीने में हाँ। 20 किलो वेट घटा दिया आपने? सुबह मैं खाली दाल पीता था और बॉयल अंडे, और दिन में ऐसा कभी ड्राई फ्रूट खाता था, उसमें काजू किशमिश बादाम, वही चीज़ खाता दिन में। शाम को फिर मैंने एक अंडे खा लेने थे या दाल पी ली थी। फिर सुबह का वही रूटीन, सुबह दौड़ना है, खूब पसीना बहाना, खूब रनिंग करनी, कार्डियो करना है, एक्सरसाइज करनी। तो वहाँ से मेरा वेट धीरे धीरे लॉस हुआ, तो मेरे फैट सारा गिरने लगा, तो मेरा फेस भी एकदम, फेस का फैट भी लॉस हुआ। तो अपने आप ही अंदर से इच्छा हुई यार कि यार ये चीज़ अच्छा है, ऐसा अगर हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है। जैसे हम गीतों में मेहनत करते वैसे आप शरीर पे भी मेहनत करते। तो मैं अब जब भी सुबह मैं कभी भी रनिंग करने जाता हूँ, मैं रोज़ स्टेटस या स्टोरी डालता हूँ, गाइस 1 घंटा अपने लिए निकालो, बस 1 घंटा, जिसमें आप 1 घंटे में कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, घर से निकल लो, मतलब 1 घंटा। दिन भर तो आप कमाने के लिए निकलो, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल लो। तो मैं रोज़ स्टेटस डालता हूँ। तो वही है कि सबको राय भी देनी, चलो यार ऐसा कोई देख के भी होता ना कि यार इंदर भाई कर रहे हैं, हम भी ट्राई करते, तो ये अच्छा लगता है। जी इंदर भाई, तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के सीधा रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा। और फिर रनिंग करके कभी तो घर चले जाता हूँ। जब बच्चों के स्कूल होते तो मैं सीधा आधे घंटे 1 घंटे के रनिंग करके जिम आता हूँ। तो छोटे बेटा भी डाल दिया उसको, उसका स्कूल से पहले, उसका 7:30 बजे का स्कूल है, तो मुझे 7:20 पे घर पहुँचना है। घर पहुँच के उसको छोड़ना है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो उस दिन भी मेरा होता पूरा दिन, मैं जितने बजे तक करूँ, 10, 11, 12 बजे तक, तो ऐसा रहता है। तो सबसे पहले आप जल्दी उठते हैं 4:30, 5 बजे, रनिंग करते हैं, उसके बाद फिर आप डेल्टा आते हैं, फिर आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को, बच्चों की तरफ जो जिम्मेदारी हैं उनको भी निभाते हैं, और फिर आप अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करते हैं बाकी के दिन में। मेरी आदत शुरू से ये पड़ी है कि मतलब पता नहीं क्या मेरी आदत है, शुरू से, मैं बहुत साल हो गए मुझे याद है, मैं चाहे रात को 2 बजे सोऊं या 3 बजे, सुबह मेरे को 1 बजे 5-6 बजे के टाइम में पक्का खुल जाती नींद। अच्छा। 5:30 4:30 से लेके 6 बजे के बीच में मुझे पक्की नींद खुल जाती, मैं कितना भी लेट सोऊं, उसके बाद फिर सो जाऊं तब भी, लेकिन वो हमेशा खुल जाती है, वो शुरू से आदत बनी है। हाँ जी। तो जैसे कि आपने बताया, और मोस्टली लोगों को पता ही है कि आप पहले होटल इंडस्ट्री में थे, आप शेफ़ थे, और साथ में आप गाने का शौक़ भी रखते थे, लेकिन शायद आपको खुद पता नहीं होगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं, उनको लेकिन ये नहीं पता होता, क्योंकि हिंदुस्तान में सिंगिंग एक इस्टेब्लिश्ड करियर ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा गाता है तो फिर वो उसको एज करियर चूज़ कर सकता है, कुछ न कुछ और काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आपका भी एक जमाया करियर था, उसको छोड़ के आपने कब डिसाइड किया, कैसे आप में ये कॉन्फिडेंस आया कि अब मुझे सिंगिंग ही करनी है? ये तो इत्तेफाक हो गया कि चलो इस लाइन में आ गया, सिंगिंग में। मैं तो होटल लाइन में बढ़िया करके जॉब करता था, तो ऐसी शौक के तौर पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। शौक से कर दिया, तो भाई लोग स्टाफ वाले होते यार अच्छा गाते हो आप ट्राई करो, तो ट्राई किया, तो अच्छे हमारे कमेंट बॉक्स भर गया कि आप अच्छा कर रहे हो, ये करते रहो, तो हम अच्छा करने लगे। तो जब कोई काम करते तो ना, उसको अगर दिल से आप लगन से करो तो फिर वो आपको अपने अंदर समा लेता है। तो क्योंकि एक तो नेचुरली आवाज़ है मेरी, कोई मैंने संगीत नहीं सीखा है, तो एक जो सरस्वती माँ का जो गले में वास है, तो आपने ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली संगीत की, बस ऐसे ही आप अच्छा गाते थे और वैसे ही गाना शुरू कर दिया? हाँ जी। बहुत। तो पहली सफलता आपकी लहंगा थी, या उससे पहले भी? लहंगा हमारा हिट हुआ, उसके बाद हमने फिर अच्छे गीत दिए उत्तराखंड को बहुत। 2018 से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी सिंगिंग लाइन की। 2000 अभी हो गए 7-8-9 साल हो गए शायद, पता भी नहीं लग रहा कितने टाइम हो गया। तो लोगों का प्यार मिल रहा है और सभी पब्लिक उत्तराखंड वासियों का प्यार मिल रहा है, तो बस हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बस लगे हैं, करते रहना है, हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो। आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपका कोई कुछ
कुछ भी डिस्टर्ब कर रहा है यार, ऐसा नहीं, बस आपने करना, आपने जो एक काम जैसे सोच लिया तो करना है। मेरा 10 kg वेट बढ़ा था, मैंने एक महीने से मैंने कहा नहीं, सुबह उठना है, दौड़ना है, रनिंग करनी है और कुछ चीज़ों में रोक लगा ली जो हम लोग खाते हैं, तो हो गया, वो अपने आप हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ दिल से करोगे तो हो जाता है। तो कई सारे पहलू होते हैं, लोगों को कई बार लगता है कि अचानक सफलता मिल गई, लक है बहुत बड़ा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि आप में अनुशासन भी काफ़ी है। जैसे जिस तरह का अनुशासन आपका फिटनेस की तरफ है, ऐसे ही आप गाने में भी डिसिप्लिन होंगे, मेहनत करते होंगे, जो शायद काफ़ी लोगों को दिखता नहीं होगा। हाँ जी। सफलता तो सबको दिखती है, उसके पीछे की मेहनत हर किसी को नहीं दिखती है। हाँ, जैसे कि रिकॉर्ड करते एक गाना ना, तो जैसे आपका रिकॉर्डिंग रूम खुला है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, आप हवा ले रहे हो, जहाँ पे हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्डिंग जोन होता है, वो उसके अंदर बिल्कुल एक आवाज़ तक नहीं आती, क्योंकि हमें उनको जो वॉइस से चाहिए होती है क्लियर, तो वहाँ इतना गर्म होता है उसके अंदर कि आप सांस, कभी कभी तो लोग बेहोश हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा। हाँ, मेरे कपड़े गीले हो जाते पूरे उसके अंदर रिकॉर्ड, लेकिन जब तक रिकॉर्ड नहीं होता बाहर नहीं आता हूँ, पानी पीते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो बहुत मेहनत है एक गाने को रिकॉर्ड करना है, फिर इतनी बड़ी टीम खड़ी करना है, फिर उसको शूट करना है, तो यूट्यूब में लाना है, तो उसके बाद भी किस्मत है, या लोगों को अच्छा लगे ना लगे, तो इन्वेस्ट है, काफ़ी हाँ, चीज़ें हैं, बिल्कुल। लॉस भी है, फ़ायदा भी है। अच्छा हो गया तो फ़ायदा है, थोड़ा सा लोगों को लगा नहीं कि ठीक नहीं है तो गया, अपना 4-5 लाख रुपए गए आपके, डूब गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको तो अपनी ओर से हर गाने को 100% अपना देना ही है, देना ही पड़ता है, पैसे लगाने ही है, मेहनत करनी ही है, समय देना ही है। अब उसके बाद वो हिट हो या ना हो, वो आपके हाथ में नहीं है। वो तो जैसा अगर ऑडियंस को पसंद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आपको अपनी ओर से सबको 100% देना ही देना है। तो कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, तकरीबन 20 लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सारी दुनिया में जो कुमाऊनी भाषा बोलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी आमतौर पर हिंदी ही प्रचलित है। तो एक कुमाऊनी भाषा का गाना, उसके कुल मिला के 1 बिलियन से ज़्यादा, 1000 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आपके गुलाबी शरारा के आ गए। आपने तो अपनी ओर से जैसे बाकी गाने बनाते थे वैसे ही इसको भी गाया होगा, तो कैसा लगा? आपने कभी सपने में भी सोचा था कि इतने लोग, जो भाषा कोई 2 मिलियन लोग बोलते हैं, उसके 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए? सोचा था कभी? हाँ, नहीं ऐसे तो सोचा नहीं था, हम सोचते कि बस कर रहे हैं, हमारे लिए तो लाख व्यूज भी आते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी यार, एक गाने को, एक सिंगर को लाख लोग सुन रहे हैं उत्तराखंड में, तो बहुत बड़ी। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग सोचते हैं हमें 10 मिलियन लोग सुने, 100 मिलियन सुने, तो ऐसा चल रहा है आजकल। तो ठीक है, ये सोच रखनी ज़रूरी है कि हमने 100 मिलियन का देना है, जैसे गुलाबी शरारा है 350-400 मिलियन है, और लोग, अब हमारी सोच क्या रहती है कि उससे अब देना कि 500 मिलियन का गाना दे। तो हमेशा अब ये है कि अब हमें पता लग गया यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाना है गाने को, तो लोग मेहनत करते रहते हैं, कभी पता नहीं कौन सा गाना कब टप जाएगा, कोई पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस अपनी ओर से हम इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ओर से गाना में 100% दे सकते हैं, बाकी तो फिर जनता का है। यहाँ कोई गाने का आप काफ़ी गाने आप भी सुनते होंगे, कोई हिंदी गाने का म्यूजिक ही चल पड़ता है, हाँ। कोई पुराने गानों का ही चल पड़ता। तो आजकल जो पब्लिक ट्रेंड करता है ना, जैसे हमारे उत्तराखंड में कोई हुड़के की थाप बजा दी तो वही चलने लग जाती है, बिल्कुल। किसी ने नेचुरली कोई न्यूली गा दी वही चल जाती है। तो कुछ पता नहीं होता कब कौन सा आदमी कब। अभी एक छोटा सा लड़का नैतिव करके है, वो आ जाओ मेरे चनोली वाला हिट हो गया गाना, उसकी आवाज़ में, तो कुछ भी हो सकता है आजकल, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ जी। तो जैसे गुलाबी शरारा एक टाइम था जब अपनी पीक पर यूट्यूब के म्यूज़िक वीडियोस में ग्लोबली सारी दुनिया में नंबर 2 पर चल रहा था, और 1-2 हाँ 1-2 चल रहा था, और ऐसे ही जमाल कुडू चल रहा था, जमाल कुडू चल रहा था, और कभी जमाल कुडू ऊपर हो जाता था, और कभी गुलाबी शरारा ऊपर हो जाता था, बट नंबर 1 नंबर 2 पर ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसने बहुत धमाल मचाया। तो 4 लाइनें हमारे दर्शकों को, आप कई जगह पे सुना चुके होंगे, लेकिन हमारी ओर से दर्शकों के लिए 4 लाइन। पक्का। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बाजनी त्यार खुटुमा, लाल त्यार कंगन हाथू में चूड़ी छन हरा, अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है। सो
अभी मन तो कर रहा है कि पूरा ही सुन लें आपसे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं करने को, क्योंकि आपने न्यूली का भी नाम लिया, हाँ। ठीक है। तो आजकल क्या है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा पारंपरिक म्यूज़िक था उत्तराखंड का, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, और उसकी जगह जो डीजे फ्रेंडली है, जो डांस वाले नंबर्स हैं, वो ज़्यादा चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे संस्कृति के जो ओरिजिनल जो जॉनर था वो विलुप्त ना हो जाए। हालांकि मैं दूसरे कैंप का आदमी हूँ, मेरा मानना है कि कोई भी कल्चरल चीज़ है वो समय के साथ साथ चेंज होती है, और उसको चेंज होने से आप रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि आपका जो जोड़े होते हैं, न्यूली होती है, उनमें भी आपका बहुत इंटरेस्ट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपका क्या लगाव रहा है। हम लोग ना जो हमारी पारंपरिक चीजें, हम लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं करते ना। जो जैसे गाई जाती है वैसे ही गाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे सिंगर यहाँ गाते हैं। मैं भी गाता हूँ हालांकि, है ना, झूड़ा चांचरी सब गाता हूँ, न्यूली गाता हूँ। लेकिन जो मेरा ट्रैक है ना, जो फास्ट ट्रैक है, लोगों को बहुत पसंद आता है। हाँ। जैसे मेरे डीजे नंबर है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना अधिकतर अभी भी बाहर के गाने बजते हैं। मैं सच बता रहा हूँ कि अभी भी हरियाणा के, पंजाब के हिंदी। हमारी सोच ये है उत्तराखंड में हम ऐसा काम करें कि हमारे कल्चर के गाने, हिमाचल में चले जाओ हिमाचली गाने बज रहे हैं, नेपाल में जाओ नेपाली गाने चल रहे हैं, आप आसाम में जाओ, अपने हरियाणा में जाओ हरियाणी बज रहे हैं, पंजाब में जाओ, पंजाब तो पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली हिट है, उसके तो कहीं भी चल जा रहे। तो हमारी सोच भी यही है कि हम अपने जो हमारे गीत हैं, हमारे गीत जो हैं उत्तराखंड में बजे, तो हमारे गीत बजे, बाहर का ऐसा संगीत ना बजे। हालांकि बजे, लेकिन जैसे हाँ हमारे हालांकि ना बजे, क्योंकि कारण ये है कि हमारे गाने नहीं बजते वहाँ। हमारा गाना बजता है, हमारा एक गुलाबी शरारा बजा होगा। हाँ। गुलाबी शरारा प्रियंका मेहर के गाने बजे होंगे। मंजू नौटियाल जी ने एक बादशाह के साथ गुलाब किया था, वो बजा होगा, है ना। दिल्ली से मनाली वो बज रहा हो, और गाने नहीं बजते ना हमारे गाने उधर। तो वहाँ के सब गाने यहाँ बजते। तो हमारी सोच ये है कि हम ऐसे काम करते रहे अपने उत्तराखंड को, इतने गाने लाएं, फास्ट ट्रैक के इतने गाने लाए, तो बाहर के गाने लोग भूल जाए। तो ये सोच रहती है। बाकी जो हमारे झोड़ा चांचरी बीच बीच में आते रहते हैं, वो सीजन के हिसाब से आते हैं। और यहाँ जैसे 12 महीने में होते हैं, कोई महीने में कुछ सीजन आता है, कभी त्योहार का आता है, कभी देवी देवताओं को पूजने का आता है, कभी काला महीना चल रहा था, ये चल ही रहा शायद। उसके बाद कभी होली दिवाली आता है, तो इसके कभी फिर बेड़ू वाला, तिमुल बेड़ू वाला सीजन आता है। तो ये महीने के हिसाब से यहाँ गाना, कभी सुनने वाले गाने देखना, जिस समय में सुनने वाले गाने होंगे, उदासी के दिन होते, गांव में घाम लगता है ना एकदम, तो उस समय सुनने वाले गाने आते। कभी नवंबर दिसंबर में एकदम रंगील पहाड़ हो जाता है, उस समय लोग डांस माहौल बनता, तो उस समय फास्ट गाने आते, शांतियाँ होती। तो ऐसा रहता है पहाड़ों का थोड़ा सा। हाँ, तो ये सीजनलिटी की आप काफ़ी अच्छी समझ मालूम पड़ती है आपको, जो संगीत के हिसाब से पहाड़ी कल्चर में। तो जैसे कि आपने बोला कि हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग कहाँ के गाने बजाते हैं फंक्शंस में, लेकिन मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ जब आप कहते हैं कि उत्तराखंड के संगीत को इतना अच्छा बनाओ कि लोग खुद ही उसे बजाएं। और जैसे कि वो शुरुआत गुलाबी शरारा से हो चुकी है, और उसी हिसाब से आगे आने वाले टाइम में अगर अच्छे डीजे वाले गाने उत्तराखंड से बनेंगे तो लोग खुद ही बजाएंगे। ठीक है, हम तो किसी को कंट्रोल कर नहीं सकते। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया उत्तराखंड में संगीत में। हाँ, अब बहुत ज़्यादा गाने आ रहे, बहुत अच्छे इन्वेस्ट भी हो रहे वीडियोस में। आप देखो आजकल वीडियो उठा के देखो, बहुत अच्छे लेवल के, बहुत पॉलिश्ड होने लगे हैं, जो कि पहले बहुत बेसिक होते थे। गाने की क्वालिटी भी बहुत निखर के आ गई ऑडियो की, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था वेस्टर्न और इधर का अपना लोकल, हाँ, फ्यूजन आपने स्टार्ट किया, तो मिक्स करके हमने बजाए थे। मंगोली भाई जो आसिफ मंगोली जी हैं, उनकी पूरी टीम है, वो चंडीगढ़ बैठी हैं अभी, और वो भी गढ़वाल से हैं। तो वो लोग पंजाब और हिंदी का संगीत करते हैं, बॉलीवुड का संगीत करते हैं। तो वो धीरे धीरे अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिक्स करके ला रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है यार, वाह। हाँ बिल्कुल, बेस आ रहा गाने में, किक आ रही है, तो एक आउटपुट आ रहा, तो वो एक अलग ही लेवल का आ रहा, तो अच्छा लग रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। अभी फिलहाल मेरा एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, हीरा हाँ या ना, उसका अच्छे स्टेप है, लोग उसमें दो लोग रील बना रहे हैं। तो कभी भी मतलब अच्छा काम करोगे तो उसका नतीजा ही अच्छा आता है। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि एक्सपेरिमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, नए नए तरह के प्रयोग संगीत में रुकने नहीं चाहिए। हाँ जी। बट हैविंग सेड दैट, आप न्यूली
के बारे में कुछ गाएंगे 4 लाइन, जो कि एक जो मिट्टी की खुशबू आती है पुरानी, जो नॉस्टैल्जिया की तरफ लेके जाता है। तो आई थिंक एक परफेक्ट मिक्स वही अच्छा है कि जो एक नयापन भी आए म्यूज़िक में, उस तरह के गाने भी बजें जिन पे हम थिरक सकें, जिन पे डीजे क्लब में बजा सकें, और साथ ही साथ ऐसा संगीत भी ज़िंदा रहे जो कि पुराना है। तो पुराने संगीत का, पुराने ट्रेडिशनल म्यूज़िक की कुछ लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए। ज़रूर न्योली सुनाना चाहूँगा आपको न्योली सुनाते एक बढ़िया सा, हमारे पहाड़ में काफ़ी लोग गाते हैं उसको। होली रंग बांसुरी हे जन बह जाए न्योली, हे न्योली हैरिया बांस की, ये न्योली मैं बाटूली तू जन लगाए न्योली, हे न्योली पड़े न्यासा की। थैंक यू। मंत्रमुग्ध करने वाला गाया आपने। और आप मैं ये कहूँगा कि यू आर अ सिंगर फॉर एवरी मूड। हर अलग अलग मूड में, अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप का संगीत अच्छा लगता है। और आई थिंक आप सिर्फ एक ही मूड के सिंगर नहीं हैं, आप कई मूड्स के सिंगर हैं। हाँ, मैंने काफ़ी गाने दिए हैं उत्तराखंड को, मेरे प्लस 1000+ गीत होंगे टोटल, शायद प्लस होंगे। तो उसमें ऐसे सुनने वाले भी हैं, और ईजू की याद है, हिट सुनंदा है, और न्योली भी है, झोड़ा भी है, तो काफ़ी गाने हैं मेरे। और भजन भी है, नीम करोली जी का भजन है। अच्छा। और अभी नंदा सुनंदा मैया का भजन था वो। तो सब तरीके के गाने गाता हूँ, लेकिन जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो वही वाली है। जब कहीं भी कहीं पे शादियों का काम सीजन होता है और कहीं पे शो होते हैं, तो उनको पता इंदर भाई की नाइट है, तो 1-1.5 घंटा उन्होंने डांस करना है। तो अच्छा लगता है मुझे, लोग प्यार करते हैं और लोग सुनते हैं। और गाने वही हैं जो मैंने अभी न्योली गाई, झोड़ा गाए, तो वही शब्द हैं सब। वही गाने को हम गुलाबी शरारा को हम लोग स्लो भी गा सकते हैं, सावरी है स्लो गा सकते हैं, लहंगा को स्लो गा सकते हैं, उसको तेज गा सकते हैं। झोड़ा है, झोड़े को आप 10 तरीके से गा लोगे, तो वही है। तो मेरा जो ट्रैक हमारा चल रहा है, जो मेरे लोग सुनते पसंद करते, तो मेरा जैसे मैं आर्मी वालों के लिए गाता हूँ, AK-47 है, हफ्ते में यात्रा का दिन है, बोल हीरा बोल है, काफ़ी गीत है, लोगों को पसंद आते हैं, वो लोग सुनते हैं। और बस क्या कहें, लोगों का प्यार ऐसी बना रहे। और बाकी बस लगे हैं अपने उत्तराखंड की जनता के लिए, सेवा के लिए, बस कुछ ना कुछ उनको देते रहें अपने संगीत के माध्यम से। बस यही मेरा कहना है। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि आप परंपरा और नयापन दोनों को साथ साथ में जिंदा रखें। हाँ। जो आपको रीच मिल रही है सोशल मीडिया पर, वो डांस के गानों से मिल रही है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप उस प्रसिद्धि को एक ज़रिया बनाएं ट्रेडिशनल म्यूज़िक को भी ज़िंदा रखने का। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या प्रेशर फील करते हैं? इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली, सांवरी भी बहुत बड़ा हिट था, और उसके बाद अभी आपका हीरा गाना काफ़ी तेज़ी से पिकअप कर रहा है, लेकिन जो गुलाबी शरारा की जो प्रसिद्धि है उसको आप रिपीट नहीं कर पाए हैं। हाँ। तो वो क्या उस बारे में प्रेशर फील करते हैं, या आप रिलैक्स रहते हैं कि जब अच्छा मैं अपनी ओर से बनाता रहूँगा, जब पसंद आएगा लोगों को तो अपने आप ही हिट हो जाएगा? हाँ, यही सोचता हूँ मैं सोचता हूँ बस वो किस्मत था, चल पड़ा, लोगों को अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं हम करते रहते, कोई ना कोई लाइन और पब्लिक को अच्छी लग जाएगी, क्या पता वो भी हिट हो जाए, उससे बड़ा हिट हो जाए। तो ऐसा सोचना नहीं कभी कि यार ये करते रहूँ, ये कब क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। बस आप दिल से काम करो, बढ़िया करके काम करते रहो, जैसे आप कर रहे थे शुरू से ही वैसे ही करते रहो, तो आपको कहीं ना कहीं वो ही होगा। अभी उसका 2 पार्ट का बन रहा है, तो गुलाबी शरारा का। अच्छा। हाँ, तो गुलाबी शरारा का भी हमारा वर्जन 2 आने वाला है। वो पता नहीं फाइनली कब कंप्लीट होता है, कब रिकॉर्ड होता है, तो उसका अपडेट अभी हमने ज़्यादा दिया नहीं है। ये तो बड़ी खबर है, लोग बहुत खुश होंगे ये जान के कि गुलाबी शरारा पार्ट 2 अभी आने वाला है। हाँ। तो काफ़ी इंतज़ार रहेगा लोगों को। थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री। उत्तराखंड की म्यूज़िक इंडस्ट्री किस तरह से अलग है पंजाब हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री से, या बॉलीवुड से? किस तरह से अलग है और किस तरह से बदल रही है? हाँ, यहाँ बहुत अलग है, बहुत।
हर चीज़ में अलग है, आपका रहन सहन, पैसा, आपका मैनेजमेंट, आपका सब चीज़ में मतलब बहुत अभी कम है उत्तराखंड का ना। उत्तराखंड का, हाँ, तो बहुत- उत्तराखंड की अगर यहाँ पे कर सकते हैं, हम्म, कर सकते हैं अगर अच्छा मैनेज हो जाए, मैनेजमेंट टीम अच्छा हो जाए, हम्म, आपको अच्छा साउंड मिल जाए हम्म, और आपको अच्छे स्टेज मिल जाए, कौन नहीं आएगा। हम्म, अब स्टेज में साउंड में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, हम्म, कम साउंड में लगा दे रहे हैं, तो सिंगर को बोलते हैं फिर ये ऐसी गा रहा है, गा नहीं पा रहा है, तो कैसे गाएगा। हाँ, हाँ, आप पंजाब का म्यूजिक सुन लो, वो लोग खाली लिपसिंग कर रहे हैं, उनका पीछे बैकग्राउंड में सब चल रहा होता है, वो खाली हु हैव पब्लिक से बात कर रहे होते हैं, हाँ, हाँ, वहाँ की पब्लिक गा रही होती है, वहाँ का साउंड इतना करोड़ों रुपए का तो उनका साउंड लगता है। हाँ, हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड में सब पवनदीप राजन भाई का होता है तब अच्छा साउंड लगता है। हाँ, हाँ, कुछ कुछ जब बड़े बड़े आर्टिस्ट आते तब साउंड अच्छा लगता है। हम तो खाली मतलब फीका फीका साउंड भी हमने गाया है, अच्छा भी गाया है। अब हम लोग नेचुरल, मैं तो नेचुरली होना सीखा नहीं है, तो मैं ये नहीं सोचता मुझे बहुत अच्छा मिल गया, ये बहुत कम मिल गया, ये नहीं। बस अपना काम जो है, जो हमें माता रानी ने काम दिया उसको हमने दिल से करना है, चाहे 2 लोग बैठे हो सुनने वाले, चाहे 1000 लोग बैठे हो। तो हमारी सोच वही रहती है, हमने डिपेंड नहीं है यार 2 लोग है यार क्या गाऊँ, 10 लोग है क्या गाऊँ। हाँ, हाँ, बस ऐसी सोच रखो, बस मेरा काम है यार, मेरे को लोग सुन रहे हैं, बस ऐसा सोचो। तो लेकिन तो वो ओवरऑल अभी कम है यहाँ पे, मतलब हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, हाँ। टेक्नोलॉजी कम यूज हो रही है, पैसे नहीं है, मैनेजमेंट काफी अब बेहतर हो सकता है। 40-50 लाख रुपए मिलता है एक आर्टिस्ट को, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ 40-50 हजार मिल जाए बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड में। अच्छा, तो एक कितना मतलब फर्क एक है? स्टेज शो का 40-50 हजार, जबकि सिंगर तो यहाँ नहीं भी मिलता, टैलेंट, इतना भी नहीं मिलता है। हाँ, इतना जबकि भी टैलेंट नहीं की मिलता तो कमी यहाँ भी नहीं है, लेकिन आई थिंक तो काफी मेजर इन्वेस्टमेंट पुश चाहिए। यहाँ कहते हैं यार 11,000 का टीका लगा देंगे आपको, 21,000 का टीका लगा देंगे, ऐसे कहते हैं। हाँ, 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 तो हमने खुद ही नहीं बनाई ना वो चीजें। जैसे पहले के जो लोग थे ना, पहले जो कलाकार लोग थे वो 1100 में, 2100 में, पहले पैसों के लिए काम नहीं करते, पहले कला के लिए काम करते। लोगों को वो संगीत से इतना प्यार था, वो पैसा अलग था। मेरे ख्याल से तो आप अब जैसे धीरे धीरे चेंज हुआ है ना, धीरे धीरे दौर चेंज हुआ, लोगों को सब चीज़ चाहिए। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, उसको कपड़े भी अच्छे चाहिए, उसको एक गाड़ी भी चाहिए जाने के लिए। बिल्कुल, पहले लोग बसों में या गाड़ियों में सफर करते थे, आजकल सब कलाकारों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ, बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, मैं भी चाहता हूँ यार मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मैं अच्छे से अपना स्टेज में परफॉर्म करूँ, मुझे 1-2 घंटा मिले। तो उसके लिए इन्वेस्ट चाहिए, टीम चाहिए पूरी अपनी, एक बहुत लोगों की टीम चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो थोड़ा सा है। बिल्कुल वो चाहिए। और आपने काफ़ी सही इशारा किया है एक मानसिकता की तरफ, जो पहले होती थी कि पैसा बुरी चीज़ है, अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो ये खराब है, पैसे के लिए नहीं करेंगे, कला के लिए करेंगे। बट सच्चाई ये है कि जब तक पैसा फॉलो नहीं करेगा किसी भी फील्ड को, तब तक वो फील्ड तरक्की नहीं कर सकता। पहले ऐसा होता था ना, पहले खेती बाड़ी थी, गाय भैंस थे, आपके घर में सब चीज़ मिलता था, तेल भी था, दहन आपने सरसों लगाते थे, तेल भी था, तेल से लेके सब मार्चिस तक का भी था। पहले छूल होते थे, आपके चीड़ के पेड़ के ना छूल होते थे, उसको जलाते थे लोग, उससे हम लोगों ने उससे पढ़ा है। मिट्टी के तेल बत्ती में डाल के वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, दिए को, जो लैंप, हाँ लैंप, वो एक छोटा हम ना जैसी बोतल होती है कांच की, उसमें ऐसे धागा डाल के उसके ढक्कन में, उसमें तेल डाल के, बत्ती बोलते थे हम उसको, उसको जलाते थे। तो उस समय ना पैसा नहीं, उस समय हम लोगों को 1-2 रुपये मिलता था, हम लोग बाजार ना बढ़िया से घूम के आते थे। सन 2000 की बात बता रहा हूँ, मेरे को 5 रुपये 10 रुपये देते थे ना घूमने के लिए मेले में। हम लोग बहुत खर्चा, बॉल भी लाते थे, कुछ चीज़ें खा के आते थे ना। उस समय खेती बाड़ी होती थी, हमारे खुद के इतने धान, गेहूँ, मादिरा, मोडुआ, इतने दालें होती थी, गहत, हम लोग खाते थे। हम गुस्सा करते थे मम्मी को, मम्मी एक मोटुए की रोटी खिला रही है, दांतों में घुस जाता है, नहीं खा रहे हैं। अब हम तरस रहे हैं, अब वो है ही नहीं। तो अब पैसा जरूरी है, अब पैसा नहीं मिलेगा कहाँ से, आदमी सब चीज़ तो खरीद के खा रहा है। उसमें इसलिए पैसा लेते थे कलाकार लोग, सबके घरों में अनाज होता था, सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं थी। बस वो अपने कला के लिए जा रहा था, भाई अपने जाता हूँ, चलो घुमाई फिराई हो जाती है और थोड़ा
है ना। तो पहले लोग पैसों के लिए नहीं काम करते थे ना, तो आजकल सब लोग पैसे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे रेंट में रहता हूँ, सब चीज़ होता है, हर 100 खर्चे हैं, पैसा है तो तभी तो है। हाँ, और पैसा है तो आप अच्छे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ जी। आपकी बात सुनते सुनते मुझे याद आया, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो 10 पैसे की मिश्री और 10 पैसे के चने, वो काफ़ी होता था पेट भरने के लिए। जब स्कूल जाते थे दुकान से लिया और खा लिया, उतना काफ़ी होता था। 1 रुपए की 10 टॉफी खाई मैंने, 1 रुपए की 10 टॉफी आती थी। हाँ 10 टॉफी अलग अलग कलरफुल आती होगी, आपने भी खाई होगी तो। हाँ, मैंने 1 रुपए की 20 टॉफी जॉय टॉफी खाई है बचपन में। तो वो अगर 50 पैसे मिल गए तो उससे वो 10 आ जाती थी, 10 और दिन भर खाते रहते थे। पहाड़ी लोग जाने जाते हैं काफ़ी संतुष्ट रहने के लिए, कम में संतुष्टि के लिए। लेकिन वो कला के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको बड़े स्तर पर कम्पीट करना है तो इंडस्ट्री में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। एक गर्व अपनी संस्कृति को लेकर उत्तराखंड के यूथ में वापस आया है। गुलाबी शरारा और इस तरह के आपके सांवरी सांवरी जो ग्लोबल फेम मिली है, वो आना शुरू हो चुका है। अब मैंने उत्तराखंड में पार्टीज़ में बजते हुए देखे हैं ये दोनों गाने, और लोग खूब थिरक कर जैसे ये गाने बजते हैं उनमें एक अलग जान आ जाती है। तो एक वो गर्व का भाव आया है। इसी जर्नी को हमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी जो हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में काफ़ी ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है कि उत्तराखंड वाले लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा के टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ठीक से बिहेव नहीं करते, और ऐसे ही हरियाणा वाले बोलते हैं कि अगर उत्तराखंड वालों को हम पसंद नहीं है तो हम उत्तराखंड जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह के जो ऑनलाइन वॉर्स होते हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? देखो, ये जो ऑनलाइन जो ये चीज़ें चल रही होती है वीडियो रील में, इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हम ये वो चीज़ देखेंगे वो फेक भी हो सकती है, बिल्कुल, है ना। हाँ। एक होता है कि आप अपने लिए, दूसरे के लिए, कोई होते हैं आपस में दूसरों को लड़ाने वाले, तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, है हम, ना? हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबके संबंध अच्छे हैं। हाँ, हम लोग हरियाणा रहते हैं, हम लोग चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली हम लोग जॉब करते हैं, हमारे भाई लोग सारे, है ना। उनके लिए भी तो वहाँ पे दिक्कत है, बिल्कुल, तो वो लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के घूमने आते हैं, तो सबको अपना हाँ, सबको एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे फेक लगती, जो वीडियो आई मुझे नहीं इसमें रियलिटी लगती है। अब पता नहीं, भगवान जाने। हाँ, हमारा नहीं, एक किसी भी समुदाय के एक मुट्ठी भर लोग हो सकता है, ठीक ना हो, वो सब जगह होता है। हाँ, अभी उनसे जनरलाइज करना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है, कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसके पूरे समाज को आप उसके लिए ब्लेम कर दें कि नहीं ये लोग ऐसा करते हैं। और आमतौर पर रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा उत्तराखंड का समाज या पूरा हरियाणा का समाज उन सब चीज़ों में उनसे एग्री कर रहा है। पर ऑनलाइन कोई भी चीज़ है वो थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, और अदरवाइज हम हैं तो पूरे सब हम एक ही हैं। तो एकता की तरफ बढ़ावा होना चाहिए। और जैसे कि हमने संगीत के माध्यम से देखा कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। शायद आपके गाने बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही ना आते हों, लेकिन उन पे वो भी थिरकते हैं, रील बनाते हैं। हाँ। हरियाणा में मेरे गाने बहुत सुनते हैं, और मैं हरियाणा को भी, हरियाणा के काफ़ी अच्छे गाने हैं, है ना। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग हैं, तो देखो वो कहते हैं इधर नहीं आना, वो कहते हैं इधर नहीं जाना है ना। देखो अभी हाँ, अगर हम ऐसे फूड डालना शुरू कर देंगे तो फिर सारे स्टेट ही अलग अलग हो जाएंगे। किसी में अभी यहाँ पे कारण बहुत हैं। जब ये चलते हैं, क्या बोलते हैं, कांवड़ यात्रा, हरिद्वार आते हैं ना, हरिद्वार आते तो हैं, बहुत बड़ा इतना भव्य मेला लगता है। तो ये चीजें सारी मुझे अच्छा नहीं लगता ना। कोई खाली ऐसी फेक न्यूज होगी, सर आप भी इसमें ध्यान मत दीजिए ज्यादा, तो सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आपके विचार इस बारे में सुन के। अगर हमें अलगाव ही करना है, फूट ही डालनी है, तो 50 कारण आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे। और एक साथ रहने के, एकता बनाए रखने के आप ढूंढने चलेंगे तो 1000 कारण उसके मिल जाएंगे। अब अपनी बात बताओ, मुझे लोग प्यार भी करते हैं, मेरे से लोग उतना ही, हाँ, हेटर भी होंगे, तो जलन भी होती होगी। मुझे सभी के साथ चलना है ना, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, बिल्कुल, है ना। अगर आप मुझे कोई नहीं सुनता है, वो फिर भी मेरे यूट्यूब में आके कमेंट कर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गाना सुन के गया, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है यार। कम से कम मुझे गाली दे के गए, मेरे गाना तो सुन के गया, तो मुझे वो भी लोग अच्छे लगते हैं। मैं किसी के लिए ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार ये मेरा हेटर्स है, ये है, वो है, तो ये चीज़ नहीं होती है। बस आपका मेरे यूट्यूब में जाना, कैसे कैसे यार कि कमेंट आते हैं, हम लोग
फिर उसको भी इग्नोर। इग्नोर अच्छा लगता है, मैं फिर भी उनको थैंक यू बोलता, कम से कम यूट्यूब में आके सुन के आप चले गए हैं, फिर भी आपको चलो दिल में जो भी था आप बोल गए, लेकिन सुन के तो गए हो ना, तो ये भी बड़ी बात है। हाँ, तो इंदर जी जैसे आपने अभी बोला उसी को एक्सटेंड करते हुए, मैं जब भी आपसे मिला हूँ तो मुझे आप बहुत ही डाउन टू अर्थ लगते हैं। इतनी सफलता के बाद तो आमतौर पर दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, लेकिन आपके बारे में मैंने बाकी लोगों से भी जो सुना है वो भी यही बोलते हैं कि यार इंदर भाई बड़े डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन फिर कहीं ये भी सुना कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप घमंडी हैं, ठीक है। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता, लेकिन आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा क्यों लगता होगा लोगों को? पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आया, तो काफी लोग कहते हैं यार। हाँ, मतलब जब तक मैं शायद मैंने ये चीज़ फेस किया, जब तक मैं जो आदमी मेरे लिए गलत सोचते हैं ना, गलत बोलते हैं ये घमंडी है, तो जब तक मैं उनको नहीं मिला हूँ उनको यही लगता है। जब वो मिल जाता हूँ फिर बोलते हैं यार गलत सोचा, सुना था हमने आपके बारे में, तो वही होता है। तो एक तो मेरा एक जब मैं कुछ काम वाम करता हूँ ना, एक मेरा फेस भी ऐसे ही रहता ना, थोड़ा सीरियस टाइप का रहता ना। जब मैं काम करता हूँ अपने कुछ भी काम कर रहा हूँ जैसे ना, तो सीरियस मूड में पूरा ध्यान उधर ही है, लगन से आप कर रहे हो, तो आप नहीं सोचोगे कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है। उतना अटेंशन लोगों को नहीं दे पाओगे अपने काम में। मतलब कहते ना कि यार आप गुस्से में ऐसे रहते हो, सर से बात कर सकते हो। मैं क्या हो गया, करो ऐसा लग रहा है। तो काफी लोग हैं तो ऐसा सोचते हैं कि इंदर भाई अच्छे हैं। जो अब जिम में इतने लोग हैं, हल्द्वानी के सारे टॉप क्लास लोग आते हैं डेल्टा जिम में ना। सारे लोग आते हैं, देखो सेंट्रल हॉस्पिटल के एमडी आते हैं, और इतने अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे। हर फील्ड के सबसे अच्छे लोग, वो तक इतने शांत स्वभाव और इतने है ना डाउन टू अर्थ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ यार देखो कितने अच्छे लोग हैं, तभी यहाँ हैं। तो लोगों ने इतना अचीव कर रखा हल्द्वानी के अंदर, उसके बाद भी नॉर्मली हम लोगों से मेरे से मिल ले तो मेरे लिए बड़ी बात होती है। तो तभी तो किसी को मतलब जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा क्या है, उसका काम देखो, वो काम क्या कर रहा है। अब मैं एक कलाकार हूँ ना, अगर मुझे आपने गाली दे दिया, मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ। वो अगर हमने किसी को रिप्लाई कर दिया ना, वो 100 बातें कर देगा, ये को बोल दिया इसने, वो बोल दिया। तो हम लोगों के ना ऐसे हाथ बने पड़े हैं। हम लोग ना कभी ऐसे कुछ कर सकते हैं किसी के साथ, मतलब किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते। हमने ऐसे ही करना है, हमेशा हाथ जोड़ के काम करना है, क्योंकि हम कलाकार आदमी है। कलाकार की जिंदगी सर एक ना, बोलते रहे आप तो बड़े मजे में रहते हो, हमें पता हम कैसे मजे में रहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल भरी जिंदगी है। तो अच्छा लगता है, लोग प्यार करते हैं, काफी लोग आते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, शो में काफी भीड़ हो जाती है, तो अच्छा लगता है। बस यही चीज कमा रखी है, बस ऊपर वाले का और इष्ट देव की कृपा है अब जो बनी है मेरे ऊपर। तो मैं हमेशा कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचता ना। मेरी ये आदत है कि मैं किसी के दूसरे के लिए, अभी आपका फोन आया तो यार मेरे को 4 बजे जाना है, तो मैं सीधा उठ के आया हूँ। अच्छा। मैं समय का बड़ा मेरे को चिंता रहती ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जॉब करी इतने साल ना, मुझे समय का बहुत पता है कि ये समय की क्या कीमत होती है। तो मैं कभी मेरी टीम होती, कोई लेट होता तो मैं डांट देता हूँ, यार आप इतने समय, मैंने आपको ये टाइम दिया था यहाँ पे पहुँचने का, आप इतने बजे पहुँच रहे हो। वो फिर बोलेंगे दाजू ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जबकि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, आमतौर पर सेलिब्रिटीज और कलाकारों के बारे में माना जाता है कि अरे वो लोग कहाँ टाइम पे आते हैं, वो तो कितने भी घंटे लेट आ सकते हैं, उनकी तो ऐसी आदतें होती हैं। नहीं, हम तो पहले जहाँ मेरा शो होता है मैं आधा घंटा, कभी हमारा चंपा होता है तो हम लोग एक दिन पहले चले जाते हैं, शाम को ही निकल के, रेस्ट भी हो जाता है अपना। फिर जिस दिन आपका शो है रिलैक्स हो गया, आप अपना काम करो। तो ऐसा भी होता है, कभी लेट हो जाते, कभी फंस जाते। दिल्ली में एक दिन मेरे 2 शो थे, एक तो था फरीदाबाद, एक इधर था मयूर विहार। इतना फासला था, तो बीच में ऐसा हुआ कि वहाँ टाइम दिया था दोनों को। तो शाम को इधर जो मयूर विहार वाला था, वो शाम को होना था शुरू 5-6 बजे से। वो पहुँच तो मैं गया था, लेकिन सुना दी उन्होंने। तो फरीदाबाद वालों ने उनको बोला था हमको इतने बजे आप छोड़ देना, उन्होंने उतने ही बजे छोड़ा। बीच में क्या हुआ कि उनके जो वहाँ के कोई मंत्री थे, कोई चीफ गेस्ट थे, तो वो आ गए, उनकी गाड़ियां लग गई बीच में, तो हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई। अच्छा। अब 1 घंटा हम लोग उसी काफिले में फंसे रह गए जब तक तो उनकी गाड़ी नहीं निकली। उनकी गाड़ी निकली पर हम निकले, और किस्मत इतनी अच्छी है, जितने रेड लाइट क्रॉस कर रहे सब ग्रीन होती जा रही है। अरे वाह। तो जाके वहाँ पहुँच गए टाइम से, तो बहुत ये मजा आ गया वहाँ पे जाके। वो फिर गुस्सा हो गए थोड़ा, मैंने कहा ये हो जाता थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन आप उस चीज का स्ट्रेस लेते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ, उनको लगा होगा कंटिन्यूअस आपको लगता है कि हाँ मुझे लेट नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो बहुत सारे और कलाकारों को भी इमिटेट करनी चाहिए।
तो आपके बारे में लोगों को पता है, आप कलाकार हैं, आप शेफ रह चुके हैं, आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ हैं जो लोगों को आपके बारे में पता नहीं है? क्या करते हैं और यही करता हूँ, फुल टाइम म्यूजिक में हूँ आप तो। बस आप बच्चों के साथ खेलता हूँ, घर पे रहता हूँ, बाकी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो गया, हाँ। लाइव प्रोग्राम हमारे लाइव शोज चलते हैं उसमें जाता हूँ। और बाकी बस फिटनेस का ही है, सुबह उठो अपना रनिंग करो, बस जिम आओ, वर्कआउट करो, सभी से मिलो, सुबह गुड मॉर्निंग नमस्कार। बस दिनचर्या ऐसी ही रहता है। कभी पहाड़ चले जाता हूँ मम्मी पापा के साथ, कभी बल घूमता, जब शुरू में हल्द्वानी आया था फिर खूब घूमा, यहाँ पूरा देखा। अब कहीं नहीं जाता, यहाँ इतनी भीड़ है, गाड़ी निकाल लो। जैसे मैं अभी अगर कार में आता आपके पास तो मैं 1 घंटा लगता, तो अभी मैं बाइक से आया 5 मिनट में पहुँच गया। ये थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है हल्द्वानी में। गाड़ी निकालो, क्योंकि आप रोडों का काम भी चल रहा ना, कभी कहीं पे भी समस्या तो है। तो ये दिक्कतें हैं। बाकी ठीक चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है, बस भगवान का आशीर्वाद है। तो जो आपका लेटेस्ट गाना हीरा जो बहुत तेजी से पिक कर रहा है, उसकी 2 लाइन हमें सुना दीजिए। अभी हमारा हीरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी मेरे चैनल से एक बहुत प्यारा गीत आने वाला है, सांवला। जैसे मैं सांवला हूँ, लड़का सांवला है और लड़की गोरी है, तो उन दोनों के ऊपर एक गाना आ रहा है। अच्छा। मेरा, और लिखा जिसने हीरा लिखा था उसी ने लिखा, भाई पवन गुरु ने। अच्छा। और म्यूजिक मिस्टर डॉब ने किया, जिसने हीरा किया था। तो अभी वीडियो टीम हमारी सेलेक्टेड नहीं हो रही, किससे कराएंगे। शायद हमारे नीतू बिस्ट्री जी से बात चली, दिल्ली की जो इन्फ्लुएंसर आप जानते हो। हाँ, सुना है मैंने। नीतू बिस्ट्री जी हैं, काफी उनके फॉलोवर्स हैं जी। वो हैं उत्तराखंड के। तो एक वो उन्होंने ना हीरा में, उनको मैंने मैं उनसे बात होती रहती, मैंने कहा बहन एक रील बना देना हीरा में। उन्होंने फट से एक रील डाल दी, 1.1 मिलियन है उसकी रील। अच्छा। तो मैंने पिक कर रखी उस पे आर्टिस्ट में। और सबसे बड़ा उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे इतने, उनके करीबन 10 मिलियन प्लस तो उसमें है। 10 मिलियन में कहा, उनके 20-30 मिलियन यूट्यूब में है। अच्छा। और 5-6 मिलियन उनके फेसबुक में है, और 6-7 मिलियन ऐसे इंस्टाग्राम में है। उन्होंने वो फॉलोअर्स को देख के वो नहीं किया मेरे को ना, कि मैं इतनी बड़ी फेमस हूँ, मैं क्यों बनाऊँ। उनका एक अपने पहाड़ से लगाव था, उन्होंने फट से रील बना दी। तो उनके साथ उन्होंने कहा, मैंने कहा गाना करते साथ में, उन्होंने कहा बनाओ। तो उनको गाना बहुत पसंद आया, तो उसका अभी हम वीडियो का सोचेंगे, ऑडियो तैयार होने वाला, फिर हम दिल्ली जाके उसका शूट करते बढ़िया, फिर आने वाला धमाकेदार गाना सांवला। तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो क्या आप उसकी लाइन सुना सकते हैं, या आपको रिलीज होने तक वेट करना पड़ेगा हम सबको? अगर सुना दी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है। सुना सकते हैं क्या? नहीं सुना सकते हैं। हाँ, मुझे पता था कि अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तो हाँ, नहीं तो आप हीरा का सुना दीजिए। हीरा मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। हाँ, हीरा का सुना देता हूँ आपको। हीरा की जो ट्रेंडिंग लाइन है, आँखों को छुपाई राज खोलली बता कब, कै की माया साची हीरा तोलली बता कब, तेरा दिल में छे क्या हीरा बोलली बता कब, तेरी हाँ चाय की ना हीरा बोलली बता कब। बहुत मधुर है और बिल्कुल डायरेक्टली बात कर रहा है अपने प्रेमिका से। हाँ, सीधा वो लिखा भी ऐसा, लोगों को अच्छा भी लगा। और वही होता है, वही लाइन है ना, जैसे वो आंखों को ऐसे स्टार भी, आंखों को छुपाई राज खुली बता कब, कह की माया साची रात तोली बता कब, तेरा दिल में क्या है। आप पहाड़ से होंगे आप भी? हाँ, मैं पहाड़ से ही हूँ। हाँ, जो पहाड़ से होगा उसको अच्छी से पता होगा, लेकिन हम लोग हिंदी में भी समझाते रहते ना, गुलाबी शरारे के बारे में समझाए, काफ़ी चीज़ों के जो मेरे गाने आते हैं मैं बताते रहे, स्टेज में भी बताता हूँ कि ये अपनी प्रेमिका से या गाने के माध्यम से क्या बोल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नॉन पहाड़ी लोगों को बताते रहते हैं कि हाँ, ये बोल रहा, तो समझ में आती उनकी। इस गाने के बारे में स्पेशली मुझे जो पसंद आता है वो कि तेरी हाँ छू या ना बोली बता कब, कि कब बताएगी। एक बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही एक डेलिकेसी के साथ पूछा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं गाड़ी में घुमाऊंगा, वो सब तो नहीं है। उसका बहुत ही प्यार से मधुरता के साथ बोला जा रहा है कि हाँ है या ना है, कब बताएगी मुझे। तो हीरा का जो 2 पार्ट आएगा उसमें रिप्लाई आएगा हीरा का, वो बोलेगी। अच्छा। हाँ, उसका पार्ट 2 आएगा ना। हाँ। तो हम गाने भी ऐसे करते कि उसका कुछ मीनिंग पूरा निकले। तो उसका हीरा का पार्ट 2 में हीरा बोलेगी तो क्यों, है ना, वो कैसे हाँ बोलती है करके, तो उसका रिप्लाई करेगी। तो उसमें चल रहा काम थोड़ा सा। हाँ। तो ये इस गाने, आपका चेहरा खिल गया जब आपने इस संवाद के बारे में बात की। तो थोड़ा सा हमें बताइए
अपनी लव मैरिज के बारे में तो जो भी शेयर करना चाहें आप। लव मैरिज के बारे में, कल मेरी एनिवर्सरी थी ना, शायद आपने देखा होगा। अच्छा, आपका लाइव गए थे, एनिवर्सरी थी, हाँ, कल बहुत लाइव बहुत था। बधाई आपको। हाँ, कल हम लोग ने मनाया नहीं घर पे ही। इस साल मैंने ना अपने बच्चों का बर्थडे मनाया बाहर, ना अपना ना फैमिली कुछ, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, हम लोग बाहर का कुछ खाते ऐसे नहीं है। तो बाहर जाते हैं तो आपको पता ही, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग घर पे ही मैंने सोचा कि कभी इन फ्यूचर ऐसा करेंगे बहुत बड़ा, जितने भी हमारे आर्टिस्ट है सबको बुलाएंगे। हाँ, एक बार हमने बहुत बड़ा, मैंने एक बट मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे हमने बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक किया था। तो हमारे एक आर्टिस्ट थे श्री प्रहलाद सिंह मेहरा, जो गुजर पड़े एक दिन पहले, तो हमने वो फिर कैंसिल करना पड़ा वहाँ पे। तो उसके बाद फिर दूसरा साल है, तो फिर मैंने मनाया नहीं इस बार। मैंने कहा आप अगली बार मनाएंगे तो जैसे भी मनाएंगे। तो लव मैरिज हमारी लव मैरिज है। और आप कहाँ, आजकल के समय में आपको पता ही है ना, आप हमारी शादी को 14 साल हो गए, 2012 में हुई थी शादी। तो काफ़ी लंबी कहानी है, अगर बताऊंगा तो बहुत पूरा दिन निकल जाएगा। और अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, साथ में हम लोग मिलके, वो घर संभालती है, मैं अपना संगीत में लगा रहता हूँ, और साथ साथ में मैं भी उसके साथ बाहर के काम मैं ही करता हूँ। जैसे घर से कोई भी बाहर का काम हो मैं करता हूँ, घर का काम वही करती है। जैसे कुछ भी लाना हो मार्केट से वो मैं लाता हूँ, और कुछ भी बच्चे को छोड़ना हो लाना, एक बड़ा वाला का तो बस लगी है, छोटे वाला भी छोटा है, तो उसको कभी मैं जाता हूँ, कभी मेरा बाहर काम होता तो वाइफ लेके आती है। अच्छा, बस कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वैसे ही रहते होंगे, हम लोग मैं नॉर्मली रहता हूँ। आप सरदार की इधर पंचक की साइड आके पूछोगे मेरे बारे में तो वो सब बता देंगे कहाँ पे रहता है। तो वो चीज़ें हैं। बस लव मैरिज हो गई है ऊपर वाले की दुआ से, बस जिसको पसंद किया था वो हम लोग साथ में ही हैं। एक दोस्ती होती है, दोस्ती जो प्यार में बदल गई, हमने शादी कर ली, उसके बाद बढ़िया चल रहा है, घर परिवार सब लोग खुश हैं, तो हम खुश हैं, बस बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया आपने संक्षिप्त में बताया। लंबी कहानी है तो इसको शायद हम किसी और एपिसोड के लिए रखेंगे। तो अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कुछ हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिचुएशंस हैं, और उनके बारे में आप बताइए। थोड़ा सा फन सेगमेंट होने वाला है ये। ठीक है, अगर पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, आपके ऊपर है, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। हाँ। अगर कोई एक बॉलीवुड लेबल आता है, आपको एक मल्टी करोड़ डील करता है और बोलता है कि ठीक है, आप आज से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम जो गाने बोलेंगे हिंदी के आप वही गाएंगे, अब आप कुमाऊनी गढ़वाली गाने बंद कर दीजिए, और बहुत बड़ा अच्छा ऑफर देते हैं, क्या करेंगे आप? नहीं जाऊंगा मैं तो। नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। मैंने अपने देवभूमि के लिए इतने गाने दे रखे हैं मैं एंकर, वो एक पल के लिए मुझे कुछ सालों के लिए इतना पैसा देके एग्रीमेंट करके बाउंड कर लेंगे। हाँ। उसके बाद उन्हें छोड़ देना, फिर यहाँ वाले लात मारेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। अपने देवभूमि के लिए काम कर रहा हूँ। पहले तो अपना कल्चर है ना। अगर वो ऐसा ना बोलते कि हमारे लिए काम करना और गाने छोड़ देना है, तो फिर उसमें नहीं कर सकता। वो बोलते हैं हमारे साथ साथ अपना कल्चर को भी देखो, तो आदमी सोचेगा जाना है। वो करे आपने कुछ नहीं करना, हमारे साथ रहना है, फिर वो तो गलत है। हाँ, तो इसी तरह से अगर कोई ये बोलता है कि आपका कोई गाना है, उसके आप राइट्स उनको दे दीजिए, और फिर वो किसी और सिंगर से उस गाने को गवाएंगे, तब भी नहीं दूंगा। नहीं देंगे? आपका इतना लगाव आपका है अपने क्यों देना गानों वो से कि... इसका मतलब कि वो हाथ काट के दे देना अपना, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। क्या बात है। बहुत लोगों ने किया हो, इस पंजाब में, हरियाणा में बहुत लोगों ने ऐसे इस चीज़ के शिकार हैं। बताते हैं पुराने लोग जो आज उन्हीं गीतों को रिमिक्स बना के करोड़ों रुपए छाप रहे, तो वो समझ तो है मेरे अंदर। अच्छा, अगर सपोज कीजिए, अगेन काल्पनिक है, कि आप कल सुबह आप उठे और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया सब कुछ बैन हो गया, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे आप नेक्स्ट? मैं सीधा गांव जाऊंगा, जो खेती बाड़ी हमारी रुकी है उसको चालू कर दूंगा सीधा। हाँ। वहाँ कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, गांव में जाके मेहनत कर लेंगे, मतलब सब्जियाँ, साग सब्जियाँ, फल फूल सब उगा देंगे, सारे भाई लोग मिलके ऐसा।
एक यहाँ से ट्रैक्टर ले जाएंगे, जो चलता नहीं हाथ से चलाते, हाँ हाँ हाँ। वो ले जाएंगे, वो खोद देगा, फिर हमने खाद हाथ लेके सब कर देना है, क्योंकि है ही नहीं, फिर आदमी क्या करेगा, लेबरी भी करेगा, लेबरी भी नहीं कर सकता हूँ, अपने खेत में ही करेंगे, कुछ ना कुछ उगाएंगे, धीरे धीरे यहाँ 6 महीने में सास बल में सक्षम तब भी रहेंगे ना। तो ये रहेगा मेरा सवाल। बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयार हैं किसी भी तरह की सिचुएशन से जूझने के लिए, और ये तब होता है जब कोई आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसने स्ट्रगल देखा हुआ होता है अपनी लाइफ में। कोई ऐसी चीज़ है जो पछतावा कोई लाइफ में रह गया हो अभी तक, कोई रिग्रेट हो कि यार ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कुछ है? पछतावा बहुत चीज का है, बोल नहीं सकते ना, काफी इतना बड़ा हिट गीत दिया, उसके लिए कभी कोई उत्तराखंड सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला। पर्सनली सीएम धामी जी की बात कर रहा हूँ, हाँ। उनकी तरफ से कोई ऐसा सम्मान नहीं मिला कि हमारा उत्तराखंड का एक गाना ग्लोबली वायरल हुआ, इस आर्टिस्ट को बुला के हम ऐसा सम्मान दें। इतना हम लोग काम करें अपने कल्चर के लिए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को भी देखना चाहिए यार, एक आर्टिस्टों के लिए हम कुछ ऐसा कुछ करें। इतने लोग हैं ना, जो लोग कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा दिया हमारे उत्तराखंड को ना, तो कुछ रोजगार होने चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगा आपको, सरकार को। बाकी सरकार के साथ हम हमेशा खड़ा रहते हैं, जैसे हमारे वहाँ के कोई विधायक होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, प्रधान जी के साथ खड़े रहते हैं। अच्छे नेक दिल इंसान है धामी जी, बहुत अच्छे हैं। हमें काफ़ी उनके द्वारा स्टेज में जाने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं वो एक पर्सनल वाली बात करी मैंने, को सम्मान देना चाहिए उस गाने के लिए मुझे। और बाकी वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें करी है उत्तराखंड में। और आज की डेट में यूट्यूबर को, इतने इन्फ्लुएंसर को कोई नहीं मिलता, वो पर्सनली मिलते हैं और अच्छा लगता है। और मुझे जब दीपावली थी, धनतेरस था, तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके मुझे बधाई दी। अच्छा। हाँ, इंदर भाई बोल रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और धनतेरस की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी मैं उस लिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ एक इतना बड़ा गाने ने अचीव किया, उसके लिए मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि यार उसके लिए कुछ सम्मान मिलना चाहिए। कुछ एक ख्वाहिश ऐसी रहती है कि हाँ, हाँ। कि एक कुछ सम्मान एक ऑफिशियली कुछ मिले, जब जनता ने इतना प्यार दिया है। तो जैसे आपको बाहर के लोग बोलेंगे ना, तो तब बुरा लगता है। जैसे मुझे बाहर के लोग बोलते ना, यार आपने इतना बड़ा गाना दिया, आपकी सरकार ने आपके लिए कुछ किया नहीं। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि अगर ड्रीम कोलैबोरेशन आपका क्या है, किसके साथ, किसी कलाकार के साथ आपका मन करता है कि कोलैब करना चाहिए कभी, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे कहीं का भी हो? अभी बोल दिया यहाँ पे पॉडकास्ट में, फिर अगले को बात पहुंच जाए, वो कहेगा यार मेरे लिए बोला, लगे साले ने किया नहीं। तो वो थोड़ा सा वो लगता है। करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत अच्छे। हमने पहाड़ी मिक्स टाइप का, हिंदी पंजाबी पहाड़ी, ऐसे गढ़वाली नेपाली, ऐसा कुछ मिक्स सोच रहे हैं कि करेंगे, सारी ऑडियंस नाचे। अच्छा। सब जगह गाना पहुंचे, पंजाब वालों को पंजाब की लाइन पहुंचे, नेपाल वालों को नेपाल की। तो ऐसा सोच रहे हैं, तो करेंगे, जिंदगी में लगे हैं, करते रहेंगे। काफ़ी अच्छा आइडिया है। जैसे ही कोई फेमस होता है, बिग बॉस वाले पहुंच जाते हैं, अगर आपके पास आए बोलें कि आप बिग बॉस में आइए, तो क्या करेंगे? मैं नहीं जाना चाहूँगा। नहीं जाना चाहेंगे? क्यों, आपको बिग बॉस पसंद नहीं है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो देखते रहते। अनुराग डोभाल भाई के साथ कैसा कर दिया बेचारे को। अच्छा फेमस था बिग बॉस के साथ, उसको फिर ख़त्म हो गया वो। तो वहाँ सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग ऐसा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा कि आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या 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 बोल सकते हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिग बॉस। देखते हैं बच्चे, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो वहाँ थोड़ा माहौल, वो लोग कैमरा के, जैसे वो कैमरा चले ना, तो उसके सामने वो जानबूझ के भी ऐसा माहौल बना देते हैं। अगर कैमरा, आपके घर में कैमरा नहीं लगे होंगे, आपके घर में क्या ऐसी लड़ाइयाँ चलती दिन में रात भर? नहीं, चलती हैं? नहीं चलती हैं, लेकिन अब कैमरा लग जाएगा आपके घर में, तब भी नहीं चलेगी। तब भी आप ऐसे, अब वो लोग, उनको पता है यहाँ पे मेरे को कैमरा फोकस, ये यहाँ से वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग ना। ऐसा होता थोड़ी घर के अंदर माहौल। अच्छा, ऐसे घर के अंदर माहौल होगा तो भी सब घर वाले सब ऐसे ही रहेंगे, साथ मतलब सब हाई पावर में रहेंगे कि लड़ाई करने के लिए जाए हम लोग। तो लेकिन सेंसेशनलिज्म और कंट्रोवर्सी ये बिकती है, तो इसलिए वहाँ पे जो जितना पंगा करेगा वो उतना ज़्यादा देर कैमरे पे दिखेगा, तो शायद इसीलिए लोग ज़्यादा करते हैं। आज से 15-20 साल गांव में जब मैं रहता था, वहाँ वो वाला बिग बॉस रियल होता था। जब गांव के औरतें जैसे एक दूसरे के, किसी का नुकसान होता था, तो आपस में जब वो गालियाँ ऐसा करते ना, गाली देके, तो हजली तो वो रियल बिग बॉस होता था। यहाँ तो जानबूझ के लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ो, तुम लड़ो। जैसे कोई फेमस है, वो लड़ रहा है, उसकी जो लड़ रहा है, अगर उसको ज्यादा लोग पसंद करे, उसको फिर और बोल ले तू बड़ा। टीआरपी का है सारा वहाँ पे, सारा टीआरपी का मामला है।
आपका पर्सनल फेवरेट सिंगर मेल और फीमेल कहीं से भी कौन है? मेरे तो सभी हैं देखो। चाहे अभी के हों या चाहे पुराने सिंगर हों जो नहीं रहे, या पुराने हमारे श्री नैना राहुल जी हैं, अभी भी हैं, जानते होंगे आपको, आप जानते होंगे उनको। वो न्योली किंग हैं, झोड़ा सब उनके फेमस है। मधुरी हृदयगढ़ा गाया था उनका मैंने, और काफ़ी गीत है। और फीमेल में बहुत सिंगर हैं, मीना राणा जी हैं, आशा नेगी जी हैं, और काफ़ी लोग हैं। खुशी जोशी जी हमारी उत्तराखंड की सुर कोकिला, जिनके साथ मेरे गाने भी आए हैं, और अब भाई भी मानती मेरे को खुशी दी हमारे खुशी जोशी जी। तो काफ़ी लोग हैं, और पर्सनली किसी को नाम ऐसा नहीं ले सकते ना, तो सभी फेमस जो हमारे से पुराने हैं, जो मेरे सीनियर हैं, तो वो सब मेरे लिए अच्छे हैं, आदरणीय हैं, तो अच्छा लगता है। नेगी जी हैं, प्रीतम जी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ से। हमारे ललित मोहन जोशी जी हैं, तो है ना, फौजी सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, कई तरह की बातें हुई, बहुत सारी बातें और कर रही हैं जो कि अगले एपिसोड में करेंगे, आपको फिर से हम इनवाइट करेंगे। और कोई चीज़ आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी ओर से यही बोलना चाहूँगा कि डेल्टा जिम का और एसके सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें मतलब मुझे बोला कि पर्सनली आप आओ, जिम करो, आप आर्टिस्ट हो, आप हिट रहो, फिट रहो, बढ़िया करके। तो एसके सर बहुत अच्छे इंसान है। पूरी डेल्टा जिम की जो टीम है ना, और पॉडकास्ट की आपकी जो टीम है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट है यहाँ का। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आदमी अंदर घुस के उसको कुछ बाहर जाना पड़े। रेस्टोरेंट इसके अंदर है, नहाने की सुविधा है, सोना बात है, और बॉक्सिंग है, जुम्बा है, कार्डियो है, योगा है, सलून है, हाँ सलून भी है। तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो बाहर जाने, मैं जब सुबह इसके अंदर घुसता हूँ 7 बजे, तो मैं 12 बजे निकलता हूँ, लगभग 4-5 घंटे का पता ही नहीं लगता। नहीं तो आदमी कहाँ इतने घंटे रह लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। और साथ में मैं हमारे हेमंत दाजू का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, रेफर्मेशन न्यूट्रिशन वालों का। सब लोग अच्छे हैं सर। देखो आप अच्छे हो तो आपके लिए सब अच्छे हैं। करेक्ट। आप भला तो आप अच्छे हो, आपने 2 बोल किसी के लिए अच्छे से बोल दिए, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल देख ही रहे हो आप कैसा माहौल चल रहा है ना। तो बिल्कुल हल्द्वानी जैसी जगहों में यहाँ पे तो कुछ हाँ, तो मैं नॉर्मली रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ सबके साथ हंसता खेलता रहता हूँ। अब लोगों को लगता है यार ये एटीट्यूड कुछ नहीं है, कहाँ लेके जाना नहीं। आपने जो लोगों के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तब भी उसने क्या लेके जाना, लास्ट में उसको 2.5 मीटर का कपड़ा मिलता है, नसीब होता है ना जाने वक्त, सब यहीं रह जाता है। तो आदमी को हमेशा एक जैसा रहना, किसी की मदद करनी चाहिए। कभी कोई जरूरतमंद आदमी उसकी मदद कर दो, कोई गरीब आदमी उसकी मदद कर दो, कुछ भी कोई ज़रूरत जितना अपने से हो पाता है। मैं भी हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत तरसता था चीज़ों के लिए। लोगों के पैरों में जूते देखता, यार मैं ऐसा जूता कब पहनूंगा। जब मैं ये लायक हुआ तो मैंने जूते, मेरे पास 95 जोड़ी जूते रखे। फिर मैंने 95 जोड़ी जूते हैं आपके पास? ऐसे कलेक्शन रखे जूतों के। तो मुझे बहुत शौक है जूतों का। तो मैं जब भी कुछ भी नया आता तो मैं लाते रहता हूँ, शो के लिए नया नया जूते पहनते रहता हूँ। तो इसीलिए हम शो वालों से भी पैसा बोलते हैं कि यार हमें बजट चाहिए, हम लोग ऐसा करके अपना करते हैं। तो आदमी अपग्रेड रहेगा तभी तो बढ़ेगा ना। अब एक ही चीज को लेके बार बार रिपीट करेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं। कुछ आप नया दिखा रहे हो, कुछ नया सुना रहे लोगों को, तो वो चीजें हैं। बाकी जिम में भी ऐसी है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, इतने लोग यहाँ से भी इतने लोग सक्सेसफुल हो गए ना। जो वर्षाना राणा जी हैं, देखो उनके फॉलोअर जब हम शुरू में आए थे, उनके कुछ के थे, आज देखो 600 के है। तो वही है, मेहनत है, उनकी खुद की मेहनत है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, सौरभ भाई आते हैं, सौरभ जोशी जी आते हैं, और हमारे स्टॉक बर्नर जी आते हैं, दिनेश कुराला जी, और हमारे गेमर फ्लीट भाई आते हैं। तो सब लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं ना। मैं उनको मिलता हूँ पर्सनली, वो बोलते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो वही होता है, जब आदमी एक दूसरे को जब तक नहीं देखता ना, मिलता नहीं, तो लोगों को लगता है यार ये ऐसे है। और बाकी मैं डेल्टा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और कमलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपकी पूरी टीम का। और इतना अच्छे आपके पॉडकास्ट रहते हैं। और गाइस बाकी यही कहना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और धन्यवाद, पहला प्रणाम, जय देवी उत्तराखंड। थैंक यू इंदर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे एहसास हुआ कि आप एक तरफ जहाँ फिलोसॉफिकली इवॉल्व हैं, आपने जितनी गहरी बातें की, वहीं दूसरी ओर एक आपका मटीरियलिस्ट साइड भी है, जहाँ पे ज़िंदगी की कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपका शूज़ का कलेक्शन, वो आप एंजॉय करते हैं।
तो दोनों का बैलेंस आप बना के चलते हैं। अब मेरी एक ख्वाहिश जो रह गई है थोड़ी सी, उसी से एंड करते हैं। सांवरी सांवरी आप प्लीज़ ओके, हमारे ओके। दर्शकों के लिए। हो हा 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 सांवरी सांवरी तेरे खुटा का झांवरी, डीजे में ठुमका तेरा हिलनी झुमका तेरा, वो तो के देखी बेरुनक अब आज मेरी माधुरी, सांवरी सांवरी तेरे खुटा का झांवरी, तेरे खुटा का झांवरी। वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया आप। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों धन्यवाद आप हमारा एपिसोड देखने के लिए। शेयर कीजिए उन सब लोगों से जो जानने में इंटरेस्टेड होंगे इंदर आर्या जी की लाइफ के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आज तक कहीं और डिस्क्लोज़ नहीं की हैं और आप लोगों के साथ आज इन्होंने शेयर की। धन्यवाद।